प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग मिसलेनियस ऑन एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या कह रहा है? फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस ओके इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दैट मीन्स हम लोगों को इंटरवल चाहिए कि कहाँ इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो एफ एक्स क्या हो गया हमारे पास? एफ एक्स हो गया 4 साइन एक्स माइनस एक्स, इससे कॉमन निकाल ले अगर तो क्या बचेगा 2 प्लस कॉस एक्स। अब बाय क्या होगा 2 प्लस कॉस एक्स। ओके, फिर अगर सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा ये 4 साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स, अच्छा माइनस एक्स, ऐसा होगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं। तो सिंस एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यू बाई वी पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो 4 कॉस एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो 2 का 0, इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब बाय वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, और माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1। क्लियर है? अब देखिए फिर दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1, ठीक है। फिर अगर इसको कंप्लीट सॉल्व करें तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8 कॉस एक्स प्लस 4, चूँकि 4 कॉमन निकाल लें, अगर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा 4। अब देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ से देखें तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 8 कॉस एक्स प्लस 4, फिर जब सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, तो प्लस 4 कॉस एक्स बाय क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 8 कॉस एक्स और -4 कॉस एक्स, क्या बचेगा 4 कॉस एक्स, -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 0। फिर क्या बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर जब सॉल्व करेंगे तो इससे कॉस एक्स कॉमन आ गया, क्या बचेगा हमारे पास 4 माइनस कॉस एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब देखिए सिंस अब हम लोगों को साइन स्कीम ड्रॉ करना है एफ डैश एक्स का। ओके, तो सिंस हम लोगों को पता है कि cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होता है, ओके, लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देयरफॉर 4 माइनस cos x ग्रेटर देन 0 एंड 2 प्लस cos x का स्क्वायर v ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सारा रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन 0 होगा। दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू cos x इंटू 4 माइनस cos x बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ऐसा है। देयरफॉर साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स विल डिपेंड on
cos x। अब हम लोगों को पता चल गया कि साइन स्कीम जो हमारा एफ डैश एक्स का वो cos x पर डिपेंड करेगा, इसलिए हम लोग इसको इतना अच्छा से इसको सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हम लोगों को बताना है कि इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है। तो क्या कह रहा है हमारा कि fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर fx हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा जल्दी से बताइए। तो f डैश x ध्यान रखिएगा, f डैश x को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब देखिए हमारा f डैश x का साइन स्कीम किस पर डिपेंड कर रहा था, तो देखे थे हम लोग cos x पर डिपेंड कर रहा है। तो डेट इज क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए सिंस अगर cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, cos x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो आप देख सकते हैं कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फिर कहाँ होगा, फोर्थ में होगा। दैट मीन्स क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, किसके लिए होगा, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 2π। अगर हम लोगों को 0 से 2π के बीच रिजल्ट देना हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी इंटरवल की बात नहीं किया है ये, तो हम लोग अपने अनुसार 0 से 2π के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू दे रहे हैं। फिर ऐसा लिख सकते हैं कि एंड इफ x बिलोंग्स टू 2π से अगर 4π के बीच रहा, दैट मीन्स फिर अगर ये एक इंटरवल चलेगा तो क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जल्दी से बताइए, 2π से क्या होगा, 2π प्लस π/2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 5π/2। ओके, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तो होगा नहीं, तो ये हो गया फिर 7π/2, फिर 7π/2 और प्लस π/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7π/2 से 4π, इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग एक इंटरवल 0 से 2π तक भी आंसर छोड़ सकते हैं। ओके, अब देखिए डिक्रीजिंग, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शंस गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू दिस x नॉट इक्वल टू 0 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, चेक करना है इसका। ठीक है, तो देखिए, तो सिंस f(x) क्या दिया है हमारे पास, f(x) दिया गया है x³ प्लस 1/x³, x नॉट इक्वल टू 0 है, तो f(x) का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस पर डिपेंड करेगा, f डैश x पर। तो देयरफॉर f डैश x निकाल लो, f डैश x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3/x⁴, ऐसा होगा ना। अच्छा, अब देखिए तो 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, सॉरी 4 क्रिटिकल पॉइंट, एक्चुअली हम लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जानना है, तो 4 क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, f डैश x को 0। ठीक है, f डैश x को अगर 0 करें तो क्या आएगा हमारे पास, हम लोग इसको चलिए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं ताकि साइन स्कीम ड्रॉ करने में भी सुविधा हो हम लोगों को। अगर चेंज करें तो 3x⁴, 3/x⁴, ओके, 3/x⁴ कॉमन निकाल लें तो यहाँ क्या बचेगा x⁶ माइनस 1। ओके, फिर अगर सॉल्व करें इसको तो 3/x⁴ ये क्या हो जाएगा x³ माइनस 1 इंटू x³ प्लस 1। ठीक है, फिर अगर सॉल्व करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1 बाय x⁴। ठीक है, अब देखिए तो 4 क्रिटिकल पॉइंट, तो देखिए यहाँ से तो f डैश x 0 होगा और अनडिफाइंड। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर अगर f डैश x को 0 करते हैं, ठीक है,
अगर एफ डैश एक्स को 0 करते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स इक्वल्स हो जाएगा हमारा 1 और -1, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और सिंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये नॉट इक्वल टू 0 है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि d लेस देन 0 है दोनों ही केस में, और x का वैल्यू तो 0 पॉसिबल होगा नहीं, तो अनडिफाइन होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन साफ लिख रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं। साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को एक साथ रख लिए, फिर क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4। ओके, चलिए फिर आगे जब बढ़ें तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएगा, 1 और -1। ठीक है, चलिए फिर देखिए, अब यहाँ देखें तो x का कोफिशिएंट तो हर जगह पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखिए, तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, सिंस फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा, -∞ से -1 और यूनियन 1 से इंफिनिटी, एंड फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन ओके, एफ डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा, लेस देन इक्वल्स टू 0, दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स दिस, ओके, विथ वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम लोग नोट कर ले गिवन क्या है हमारे पास। तो सिंस गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन कर्व है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, विथ इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स दिस विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, यानी कि वन एंड का होना चाहिए मेजर एक्सिस पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके ग्राफ की बात करें तो इलिप्स का ग्राफ हमारा ऐसा होगा। ठीक है, चलिए परफेक्ट ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ सके। ओके, ये हमारा इलिप्स हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इलिप्स है हमारा। अब बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि जो ट्रायंगल होना चाहिए वो आइसोसेलेस होना चाहिए। इंस्क्राइब इन दिस इलिप्स विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, कहाँ, तो मेजर एक्सिस के वन एंड पर। तो मान लीजिए कि एक एंड तो यहाँ होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया के लिए हम लोगों को पता नहीं है कि इसका वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग एक सोचते हैं कि यहाँ तक चलिए सर्किल जाएगा हमारा। ठीक है, ये सोचते हैं कि सर्किल हमारा ऐसा बनेगा, कुछ मान लेते हैं कि सर्किल ऐसा बना। ठीक है, चलिए सॉरी ट्रायंगल ऐसा बना। ठीक है, इस ट्रायंगल का नेमिंग कर दें
तो ये हो गया हमारा ए बी सी। ठीक है, अब देखिए ये है क्या, इलिप्स। इलिप्स है तो ये कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, a0, और ये कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, -a0। ये कोऑर्डिनेट रहा होगा हमारा 0b, और ये कोऑर्डिनेट रहा होगा हमारा 0 -b। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं यहाँ पर लेट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है, विथ इक्वल साइड AC इक्वल्स टू BC, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब देखिए एंड ए जो पॉइंट है हमारा, इस ए पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग अल्फा बीटा। तो पॉइंट बी क्या होगा, तो जितना ये अगर ए यूनिट का डिस्टेंस है, ये अल्फा है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा अल्फा रहा होगा, तभी तो ये पॉइंट अल्फा है। ठीक है, तो ये तो अल्फा ही रहेगा, लेकिन बी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड है। ये एक्चुअली बीटा है यहाँ पर, तो अगर बी कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये तो डाउनवर्ड है, तब तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए सिंस पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन द इलिप्स। ठीक है, अगर ये इलिप्स पर लाई कर रहा है तो क्या करेगा, इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक, इसको मान लेते हैं 2। अब फिर आते हैं हम लोग, बोल रहा है क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम एरिया। तो हम लोग को पता है कि एरिया डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि अगर वर्ड प्रॉब्लम बनाना होता है हम लोगों को, तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए पहले क्या ढूंढना है, ढूंढना ये है कि कांस्टेंट क्या है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहा होगा, तो हम लोगों को पता चल चुका है कि ए और बी जो है ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ कांस्टेंट हो गया। दूसरा हम लोगों को ये जानना है वेरिएबल। ओके, फिर वेरिएबल के बीच रिलेशन। तो वेरिएबल क्या होगा हमारे लिए, तो ये जो अल्फा बीटा पॉइंट माने हुए हमारा ए और बी जो माने हुए हैं, ये हम लोगों को पता नहीं, हो सकता है कि पॉइंट ए यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी, या फिर इस साइड कहीं भी हो सकता है। तो ये पता नहीं है, हम ये सोच लें कि ये अल्फा बीटा है। अब अल्फा बीटा का जो वैल्यू आएगा उसके अनुसार डिसाइड होगा। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट, फिर वेरिएबल, वेरिएबल के बीच फिर रिलेशन होना चाहिए, फिर डिफ्रेंशिएट करना है किसको, जिसको मैक्सिमा और मिनिमा करना हो उसको डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएट करने से पहले वन वेरिएबल में चेंज करना है, ये हमारा प्रोसेस है। ठीक है, अब बात करें अगर यहाँ पर, तो बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब मान लेते हैं लेट एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ए। ठीक है, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इज ए। तो देयरफॉर ए क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस, बेस क्या होगा इसका, ये जल्दी से बताइए, ये बेस रहा होगा इसका यहाँ से यहाँ, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ, ये बेस रहा होगा। तो बीटा बीटा क्या हो गया होगा, 2 बीटा, तो बेस हो गया आपका 2 बीटा, और ये क्या हो गया, हाइट। ठीक है, तो हाइट क्या रहा होगा, जल्दी से बताइए, तो ये हाइट रहा होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a, और यहाँ के यहाँ से डिस्टेंस अल्फा, क्या हो जाएगा a प्लस अल्फा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लेंथ को a प्लस अल्फा लिखे हुए हैं, तो अल्फा तो यहाँ निगेटिव में होगा। ठीक है, अगर हम इस साइड की बात करें, लेकिन हम डिस्टेंस ले रहे हैं अल्फा को, ध्यान रखिएगा, तो हमारा लेंथ कितना हो गया, a प्लस अल्फा, दैट मीन्स अल्फा एक पॉइंट है, लेकिन लेंथ कितना होगा इसका, अल्फा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, वन वेरिएबल में ट्रांसफर करना है। ये तो बीटा और अल्फा 2 वेरिएबल हो चुका है, तो वन वेरिएबल में ट्रांसफर करने के लिए या तो बीटा या अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग ऐसा करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर इंटू ए प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बीटा स्क्वायर का अगर वैल्यू निकाले तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू, बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू ए प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। ये हमारा बीटा स्क्वायर का वैल्यू आएगा। कहाँ से आया, तो फ्रॉम फर्स्ट, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकाल सकते हैं यहाँ से बीटा स्क्वायर का वैल्यू, इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को पता है कि सिंस एट द पॉइंट वेयर ए स्क्वायर इज मैक्सिमम और मिनिमम, ए स्क्वायर इज मैक्सिमम और मिनिमम, ओके, एट द सेम पॉइंट a is also maximum और minimum, ऐसा होगा। अब a स्क्वायर को मान लेते हैं z, ठीक है, तो देयरफॉर z इक्वल्स टू क्या हो गया, तो z इक्वल्स टू जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू, तो ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस अल्फा इंटू ए प्लस अल्फा इंटू ए प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए माइनस अल्फा इंटू ए प्लस अल्फा का होल क्यूब। ठीक है, तो देयरफॉर डी जेड बाई डी अल्फा निकाल लें, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए माइनस अल्फा इंटू 3 इंटू ए प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। अच्छा, फिर इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ए माइनस अल्फा का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, चूँकि ए का 0 और माइनस अल्फा का -1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए प्लस अल्फा का होल क्यूब। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखें यहाँ से, तो देयरफॉर डी जेड बाई डी अल्फा इक्वल्स टू, दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू, ठीक है, फिर क्या कॉमन होगा, ए प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, तो ए प्लस अल्फा का होल स्क्वायर अगर कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 3 अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ क्या बचेगा, a प्लस अल्फा का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो -a माइनस अल्फा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा हमारे पास डी जेड बाई डी अल्फा का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 2a माइनस 4 अल्फा। ठीक है, 2a माइनस 4 अल्फा। फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगेन d2z बाई डी अल्फा स्क्वायर अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए प्लस अल्फा इंटू 2a माइनस 4 अल्फा, ऐसा हो जाएगा। फिर जब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये फिर हो जाएगा आपके पास -4 होगा इसका डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, -4 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फिर थोड़ा सा चाहे तो इसको शॉर्ट कर लीजिए आप, d2z बाई डी अल्फा स्क्वायर की अगर बात करें तो कॉमन क्या हो जा रहा है इससे, a प्लस अल्फा। ठीक है, a प्लस अल्फा हमारा कॉमन है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भी कॉमन है और इंटू ए प्लस अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, 4a माइनस 8 अल्फा। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ क्या बचेगा, -4a माइनस 4 अल्फा, यही बचेगा ना। अच्छा,
अब यहाँ से अगर सॉल्व करें तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा ए प्लस अल्फ़ा इंटू, तो 4 कैंसिल, कितना जाएगा -12 अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। अब देखिए डी जेड बाई डी अल्फ़ा का वैल्यू ये है हमारे पास, तो 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, सिंस 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, क्या करेंगे हम लोग, डी जेड बाई डी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, दैट इज डी जेड बाई डी अल्फ़ा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू, देखिए ए प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू 2a माइनस 4 अल्फ़ा इंटू 2a माइनस 4 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास डी जेड बाई डी अल्फ़ा का वैल्यू। तो देयरफॉर अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो a का वैल्यू क्या हो जा रहा है, माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और सॉरी अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए, तो अल्फ़ा का वैल्यू माइनस ए, अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस ए, और अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ रहा है, a/2। ठीक है, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू अगर हम प्लस में रखे हुए हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू तो पॉजिटिव ही आया है यहाँ पर, अल्फ़ा का वैल्यू एक माइनस ए और एक a/2 आया है। अगर अल्फ़ा का वैल्यू माइनस ए रखते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, अगर अल्फ़ा का वैल्यू माइनस ए रखेंगे तो एरिया तो यहाँ से 0 हो जाएगा, आएगा ना, दैट मीन्स अल्फ़ा का वैल्यू माइनस ए पॉसिबल नहीं होगा। और ऐसे भी सोचिए अल्फ़ा का वैल्यू अगर माइनस ए रखेंगे तो या तो यहाँ इस पॉइंट पर आएगा, माइनस ए की बात करें तो कोऑर्डिनेट में बात करें तो इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा नहीं, तो ऐसे भी क्या हो जाएगा, एरिया 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस अल्फ़ा इक्वल्स टू a/2, सिंस अल्फ़ा नॉट इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, क्यों नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं कि अगर अल्फ़ा का वैल्यू माइनस ए हुआ तो एरिया क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू a/2, आप यहाँ से देखे हैं कि d2z बाई डी अल्फ़ा का स्क्वायर का वैल्यू, अगर अल्फ़ा का वैल्यू a/2 रखेंगे तो लेस देन 0 आ जाएगा, चूँकि ये पॉजिटिव लेकिन ये तो निगेटिव है, और अल्फ़ा का वैल्यू a/2 पॉजिटिव आया है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस d2z बाई डी अल्फ़ा स्क्वायर है ना, एट अल्फ़ा इक्वल्स टू a/2 लेस देन 0, तो दैट इज z इज मैक्सिमम इफ अल्फ़ा इक्वल्स टू a/2। और देखिए जहाँ z मैक्सिमम होगा तो यहाँ लिखे हुए हैं, जहाँ a स्क्वायर मैक्सिमम होगा वहाँ a भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब z मैक्सिमम हो रहा है जब अल्फ़ा का वैल्यू a/2 है, तो एरिया भी कब मैक्सिमम होगा, जब अल्फ़ा का वैल्यू a/2 होगा। तो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम इफ अल्फ़ा इक्वल्स टू a/2 एंड मैक्सिमम एरिया a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम एरिया जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए एरिया का वैल्यू लिखे हुए हैं आप अल्फ़ा के फॉर्म में, है ना, यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू पुटअप कर देना है तो एरिया आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो a बराबर √अंडर दिस हो जाएगा, बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरा तरीका से बना सकते हैं, आप इस एंगल को थीटा मान करके आप कोशिश कीजिएगा इसको बनाने का। ठीक है, इस एंगल को थीटा कंसिडर करके। ओके, अगर बन जाए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बनेगा, आप लोगों से पक्का बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को क्या कह रहा है। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड, ठीक है, open at the top is constructed so that its depth is 2 मीटर and volume is 8 मीटर क्यूब। ठीक, यानी कि इसका जो डेप्थ है वो 2 मीटर है और वॉल्यूम कितना है, 8 मीटर क्यूब। ठीक है, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक ₹70 पर स्क्वायर मीटर्स फॉर द बेस एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड। ठीक है, तो पूछ रहे हैं हम लोगों से व्हाट इज, अच्छा ये सवाल पूरी तरह से आया नहीं है हम लोगों के पास, शायद तभी तो ये देखना पड़ेगा
आप लोग देख करके पहले खुद प्रयास करने का, बनाने का। कुछ छूट गया है, क्या मांग रहा है वो मेरे ख्याल से पूछ रहा होगा उसमें कि कॉस्ट प्राइस मिनिमम या मैक्सिमम पूछ रहा होगा। ठीक है, आप लोगों के पास अगर पुस्तक है तो पुस्तक को देख करके आप हमें बताइए क्या पूछ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से जो है ना, लिस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द लिस्ट कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट इज द लिस्ट कॉस्ट। ओके, किसके लिए, तो इसको बनाने के लिए पूछा जा रहा होगा कि कितना सबसे कम प्राइस लगेगा, क्योंकि ज़्यादा प्राइस तो पूछेगा नहीं। अब क्यों ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहेगा आदमी, जब ये पैसा दिया हुआ है तो निश्चित है कि वो कम से कम खर्च में बनाना चाहता होगा। तो व्हाट इज़ द लीस्ट कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर दिस, ऐसा कुछ सवाल रहा होगा। अब एक बार देख लीजिएगा, इसी स्तर पर हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं इसको। चलिए देखिए, तो बोल रहे हैं कि रेक्टेंगुलर टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड। इसका मतलब ये हो गया कि ये कुछ ऐसा रहा होगा। चलिए अच्छा से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ ऐसा रहा होगा, रेक्टेंगुलर बेस है और आपका रेक्टेंगुलर साइड भी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। फिर ये यहाँ से यहाँ मिला दिए। ठीक है, फिर इसको मिला दिए हम लोग। ओके, फिर हम लोग इसको मिला दिए। ऐसा कुछ है। अब देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहे हैं कि अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। दैट मीन्स ये हाइट दिया गया है हमारा 2 मीटर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वॉल्यूम दिया गया है 8 मीटर, तो मान लेते हैं। तो इसका मतलब जो कांस्टेंट है वो इसका डेप्थ कांस्टेंट है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट लेंथ एंड ब्रेथ of rectangular base is L and B। that means ये L रहा होगा और ये हमारा B रहा होगा। ओके, ठीक है, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 8 मीटर क्यूब। तो सिंस वॉल्यूम इक्वल्स टू 8 मीटर क्यूब एंड हाइट भी दिया है, हाइट दिया हुआ है हमारा 2 मीटर। ओके, तो वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो देयर फोर 2L इंटू बी इक्वल्स टू कितना हो गया 8। दिस इम्प्लाइज दैट L इंटू बी कितना हो गया हमारे पास 4। अच्छा, अब क्या बोला जा रहा है, ए बिल्डिंग ऑफ टैंक ₹670 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। अच्छा, बेस के लिए 70 है और 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड। अच्छा, अब देखिए, तो पर स्क्वायर मीटर है, दैट मीन्स एरिया ऑफ हम लोगों को बेस चाहिए। तो अब देखिए, तो सिंस एरिया ऑफ बेस, तो बेस का एरिया क्या होगा L इंटू बी। बेस हमारा यही है ना, ये हमारा बेस है, तो बेस क्या हो जाएगा L इंटू बी एंड एरिया ऑफ वॉल तो हम लोगों को पता है क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। तो H यहाँ हो गया, तो H का वैल्यू कितना दिया गया है 2। 2 इंटू L प्लस बी इंटू 2, दैट मीन्स 4 इंटू L प्लस बी, 4 इंटू L प्लस बी। ठीक है, अब मान ले रहे हैं कि लेट द कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर, बनाना ही तो हम लोगों को इसको, है ना, टू मैन्युफैक्चर इट इज C। तो देयरफॉर C का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, तो बेस को बनाने का चार्ज क्या है 70 और 75 है साइड्स का।
अच्छा क्या हो जाएगा 70LB प्लस 4 इंटू एल प्लस बी इंटू 45। अच्छा अगर सॉल्व कर दे इसको तो C इक्वल्स टू 70LB प्लस क्या हो जाएगा 180L प्लस बी। अब देखिए अब डिफ्रेंशिएट करना है हम लोगों को, मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम तो कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो यही कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होगा डिफ्रेंशिएट होगा। और डिफ्रेंशिएट करने से पहले क्या होगा वन वेरिएबल में चेंज होगा, तो यहाँ से एल को या तो बी में या बी को एल में ट्रांसफर करके बना लेना है। ठीक है, तो इसके आगे आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल एंड अ स्क्वायर इज के। अच्छा दैट मीन्स ये कांस्टेंट हो गया, उसका पेरीमीटर जो हमारा सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर के कांस्टेंट हो गया, वेयर के इज सम कांस्टेंट। प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट। अच्छा सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट, दैट मीन्स ये डिफरेंशिएट होगा। व्हेन द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा। लेट रेडियस ऑफ सर्किल, radius of circle is r, okay, and side of square is a। ठीक है, sum of perimeter of the circle and square is k। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम क्वेश्चन, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा सर्किल का 2πr और स्क्वायर का क्या होगा 4a इज इक्वल्स टू k। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ दियर एरियाज इज लिस्ट, दैट मीन्स एरिया डिफरेंशिएट होगा, इसको 1 मान लेते हैं, मान ले रहे हैं। लेट दियर एरिया इज a, लेट दियर एरिया इज a, तो देयरफॉर a क्या हो जाएगा हमारा πr स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कौन होगा, तो एरिया डिफरेंशिएट होगा, तो डिफरेंशिएट करने से पहले एक वेरिएबल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो वन वेरिएबल में ट्रांसफर करने के लिए आप यहाँ पर या तो r का वैल्यू निकाल लीजिए या a का वैल्यू निकाल करके पुटअप कर देंगे 1 में, फिर इसके आगे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और आशा करते हैं कि इसके आगे आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसके आगे सॉल्व करेंगे। और ये तय है कि आप लोगों से बनेगा, एक बार में नहीं बने दोबारा कोशिश कीजिएगा, पक्का बनेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, आपके सामने रहा, ये आप लोगों को बनाना है, ईजिली बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन को फिर स्टडी करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मिसलेनियस को ख़त्म कर लेंगे, मिसलेनियस के बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर सेकेंड बुक को हम लोग बहुत जल्दी बना लेंगे। ओके, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।